Hello bachcho, let's see the question. Question says for all twice differentiable function f define R to R with f of 0 equal to f of 1 equal to f dash 0 equal to 0. Then यहाँ पर हमें गिवन है f double dash equal to 0, f double dash equal to 0 for some x belongs to 0 to 1, f double dash equal to 0 for every point x belongs to 0 1, f double dash x not equal to 0 for every point x belongs to 0 to 1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट तो हम इसमें बात करेंगे यहाँ पर रोल्स थ्योरम का. हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, उसको हम इसमें यूज़ करेंगे, रोल्स थ्योरम. तो स्टेटमेंट क्या है? अ फंक्शन f of x is continuous in open interval a comma b and continuous in closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b. देन और इसके अलावा एक रिजल्ट आता है हमारे पास f of a इक्वल टू f of b. देन there exists a element c belongs to a comma b such that f of f dash c इक्वल टू 0. इसको हम यूज़ में लेंगे. ओके. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो f फंक्शन है वो डिफाइन है कैसे? R टू R. ठीक है. और f ऑफ 0 और f ऑफ 1 और f डैश 0 ये हमें क्या है दिया हुआ है? इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना. तो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं किसको? रोल थ्योरम को. अप्लाई रोल थ्योरम. तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे किसको? रोल्स थ्योरम को. तो इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो फंक्शन है ना वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है. अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है आर टू आर में तो ऑब्वियस है वो आर टू आर में क्या होगा? कंटिन्यूस भी होगा. ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स जो है हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल in x belongs to R या for x belongs to R. ठीक है. तो x belongs to R के लिए क्या है? कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है. और क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ 1. f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ 1 है ना. ये तो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. अब ये अगर यहाँ पर R के लिए कंटिन्यूस है तो हम पहले ये लाइन ऐड कर लेते हैं कि अगर ये R के लिए कंटिन्यूस है तो मैं बोल सकते हैं यहाँ पर hence f of x is continuous and continuous closed interval 0 to 1 and differentiable open interval 0 to 1. तो यहाँ पर हमारे पास क्या और हमें गिवन है f of 0 इक्वल टू f of 1. तो हम ये बोल सकते हैं then there exist, ये हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये आ जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट तो है ना. तो हम बोल सकते हैं कि then there exist alpha, then there exists an element alpha belongs to 0 to 1 such that f dash alpha इक्वल टू 0. ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे.
ठीक है। अब एफ डैश, अब फंक्शन में क्या बोला हुआ है, फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अब फंक्शन अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स भी क्या होगा, इस कंटिन्यूस होगा। एफ डैश एक्स भी हमारे पास कंटिन्यूस और क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन आर। ठीक है, तो ये अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे कि हम ये बोल सकते हैं कि सेम चीज़ जो हमने अप्लाई करी थी यहाँ पर, ये एफ डैश के लिए भी अप्लाई होगी, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास एफ डैश। अब ये जो है ये अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ डैश 0 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर एफ डैश अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश 0 इक्वल टू एफ डैश अल्फा, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लेते हैं देन देयर एग्जिस्ट एन वैल्यू ऑफ बीटा जो कि बिलोंग कर रही है किसको, अल्फा कॉमा 0 को। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रही है 0 कॉमा अल्फा को। ठीक है, सच दैट इसके लिए क्या हो जाएगा एफ डबल डैश बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं कि हैंस एफ डबल डैश बीटा को अगर हम एक्स से रिप्लेस कर दें तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, है ना। लेकिन ये हमारे पास किस इंटरवल के लिए आएगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा, है ना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू अल्फा। और हमने यहाँ पे देखा कि अल्फा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है 0 टू 1 को। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये पूरे से 0 से 1 के लिए तो नहीं हुआ, 0 से 1 के किसी एक पार्ट के लिए हो रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स 0 फॉर सम सम एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1, ये हम इसमें बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फॉर सम आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।